ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ MLA नहीं है जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗਾ, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਫਿੱਕਾਂ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਸੜਕ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੋਈ ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ BJP ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ NDTV ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਣਾ ਉਹ G News ਲਾ ਲਓ, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ किहदा। एक ਤੁਹਾਨੂੰ फायदे दसेगा, एक ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान दसेगा। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज सड़कों पर है और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है और आंदोलन कर रहा है अपनी डिमांड्स को लेकर। क्योंकि जो कृषि कानून लाया गया है उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। और जम्मू के किसानों की बात करें तो इस कृषि कानून को लेकर जम्मू के एक गांव जो कि जम्मू से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये गांव है और इस गांव का नाम पिंडी चाड़का है। और आज इसी कृषि कानून को लेकर आज जम्मू का किसान भी जो है वो चर्चा कर रहा है और ये जानना चाहता है कि इस कृषि कानून का किसान को फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो चलिए इन किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि कृषि कानून का इन क्या जानते हैं और क्या इनको नुकसान है। सर आपका नाम? राजीव चौधरी। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, जो कृषि कानून लाया गया है आप उसके हक में हैं या उसके खिलाफ हैं? सर हम तो इसके हक में है अगर हमें सब कुछ मिले तो। जैसे बोल रहे हैं कि MSP है, ये अगर हमें नहीं मिलता तो फिर हम उसके खिलाफ ही चलेंगे, क्या करेंगे फिर। हमें तो सब कुछ चाहिए ना। किसान है जो इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, जब उसके रेट के में आता तो अब मन मर्जी के रेट कोई बाहर से आके बोलेगा तो वो बात नहीं बनेगी ना। हम तो चाहते हैं कि रेट बन जाए, MSP बन जाए, उस पर हम प्रॉब्लम नहीं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो जो सरकार है वो तो ये कह रही है कि किसानों के हक में फैसला लिया गया है। सर वो तो हमें कैसे पता चलेगा हक में लिया गया, जहाँ तो कोई रिटर्न में दे दें हमें, तब भी हमें है कि हक में हुआ, कहने से तो नहीं ना होता। ऐसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। किसान जो साल भर मेहनत करता है, क्या उसका जो उसको पैसा मिलना चाहिए, क्या किसानों को मिल पाता है? नहीं मिल पाता सर, कहाँ मिल पाता किसानों को पैसा। ऐसे ही चलता है। जो आज देखो ना कितनी महंगाई हो गई है। जो लेबर है, जो हमें 2000-3000 रुपये लेबर मिलती है, आज 6-6 हज़ार रुपये लेबर मिल रही है। तो उस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा सर। सर आपका क्या कहना है कि ये क्या जो कानून लाया गया है क्या किसानों के हित में है? कानूनी कानून ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि MSP को कानून में नहीं बदली कर रहे। सिर्फ हमें MSP कानून बदली कर दें तो हम इस पर सहमत हैं। आपको कहना है कि हर चीज़ पे MSP अगर लागू हो जाता है तो वो आपको मंजूर है? हाँ हमें मंजूर है। हाँ तो जो कृषि कानून लाया गया इसमें नुकसान क्या है आपको? नुकसान कोई नहीं है। MSP लागू कर दें तो बिल्कुल ठीक ठाक है। जो कानून लाएंगे वो ठीक है, बस आप चाहते हैं कि इस पे MSP जो है वो लागू हो जाए। MSP लागू हो जाए तो हम कानून से सहमत हैं। कानून से भी सहमत है आप? हाँ। तो बिल्कुल अगर MSP लागू हो जाती है तो ये किसान जो है अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। और जम्मू में भी जो है अब कहीं ना कहीं किसान जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप यहाँ पर आ जाएं। जो कृषि कानून लाया गया है आज जम्मू के इस गाँव में जो है वो चर्चा भी हुई है, तो क्या चर्चा हुई है, तो क्या सोल्यूशन निकला है आपकी जो आपने यहाँ पर कृषि कानून को लेकर जो आपने बातचीत की है किसानों से? जो चर्चा हुई है सोल्यूशन इसका तमाम ज़मींदारों का सोल्यूशन यही है कि जो कानून है ये किसान के लिए फ़ायदेमंद में नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं वो अपना ज़मींदार से सस्ता खरीद के वहाँ पे रख लेंगे और जब मार्केट में डाउन होगा सारा सामान इकट्ठा कर लिया तो वहाँ क्या होता है उसके बाद वो ओपन कर देते हैं। तो जहाँ तो हमने तो वो वहाँ यहाँ तक स्टॉकिस्ट देखे हैं कि जो बीड़ी सिगरेट के जब रेट बढ़ने होते हैं तो यहाँ के जो छोटे गोदाम वाले हैं वो हमने देखा हुआ है कि वो उसको बंद कर देते हैं कि उनको पता है कि अभी बढ़ना है।
और हज़ारों पैकेट उन्होंने, लाखों पैकेट रखे होते हैं, तो करोड़ों रुपए उनके बढ़ जाते हैं। यही बात ये करेंगे हमारी, सस्ते भाव में हमसे खरीद लेंगे। क्योंकि इस पर कानून क्यों नहीं बनाते कि अगर कोई चीज़ 4,000 में है तो उसको क्यों कानून बना दें, उसको बिल लाए, कानून बनाए उसका कि अगर वो कम रेट मिलेगा तो वो एक जुर्मदार होगा, उसको कोर्ट में जिम्मेदार जा सकेगा। ये गवर्नमेंट बोलती है जी एसडीएम के पास जाना है, एसडीएम नहीं कुछ करेगा तो कमेटी बनाएंगे, और कमेटी क्या करेगी, डीसी के पास जाएगी। अब कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर हम कोर्ट में नहीं जा सकते तो हम अपने खेत छोड़ के डीसी ऑफिस में घूमते रहेंगे। तो नहीं, कानून लाने से पहले जो किसान नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, उनकी एक राय ले लेनी चाहिए कि क्या जो कानून लाया गया है किसानों के हित में है। देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट जो काम करती है, मेरा ख्याल है वो पहले डिक्लेयर कर देती है, उसके बाद जब शिकंजे में डाल लेते हैं उसको, तो फिर उसका वो निकालते हैं। जैसे हमारी गांव में बोलते हैं कि लस्सी, अभी क्या हुआ है, कितने दिन से चल रहा है। अभी किसान जहाँ से उठा के हमें ये दीजिए, तो उन पे बात करना शुरू कर दी। आस्ता आस्ता धीरे धीरे क्या हुआ, अभी उन्होंने कुछ किसानों के जो प्रधान हैं उनको उठाना शुरू कर दिया, उनको लालच देना शुरू कर दिया, उनमें से खींचना शुरू कर दिया। ये एक पॉलिसी है उनकी। लेकिन उनका मतलब है हर हालत में ये जो ज़मींदार का जो प्रोडक्ट है ये हमने बड़े लालों को देना है। तो ये हमारे ज़मींदार गरीब आदमी है, इनके नुकसान में बात जा रही है। बात पार्टी की नहीं है कि कौन पार्टी है कौन नहीं है, हम कई पार्टियों के लोग हैं जहाँ पे, लेकिन हमारे ज़मींदार की समस्या है ये कि ये बड़े बड़े जो हैं ये ले जाएंगे लास्ट में हमारे छोटे छोटे हमने यहाँ से छोटे छोटे कई काम करने होते हैं, पैसे भी लेने होते हैं। ये एक बार ले गए तो हमारे 1 साल मिलेंगे नहीं, तो 1 साल से हम कहाँ गुजारा चलाएंगे। तो इसलिए हम जो चर्चा जहाँ पे हुई है ये हम बिल्कुल इसके कानूनों के विरोध में हैं। तो सरकार को ये बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ निकले हैं और भी निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि किसानों के अंदर जज्बा है, क्यों इनको भविष्य दिखाई दे रहा है अंधेरे में। इसलिए इसके ऊपर कानून बनना चाहिए ताकि ये ज़िम्मेदारों को भी कुछ रहा। बिल्कुल, तो किसानों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में है। और आज जम्मू के किसान की अगर बात करें तो आज वो भी जो है इस कानून के खिलाफ है। अमनदीप सिंह बोपरा भी साथ। अमनदीप जी, आप ये आज आपने यहाँ पर चर्चा की है किसानों के साथ, आप पहले ये बताएं, किसानों को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बताएं जो कृषि कानून लाया गया है, ये कानून है क्या? देखिए, ये मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया, ये जमाखोरी वाले जो कानून हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और ये कानून जो है किसानों को मजदूर बना देंगे उनके ही खेतों में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि किसान जमाखोरी का जो कानून लेके आए हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हटा दी इन्होंने लिस्ट से। अब सरकार कहती है कि जब तक प्राइस 50% नहीं बढ़ता तब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो अगर सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है उसकी मार्केट वैल्यू 149 हो जाती है, तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। जब वो 150 होगी तब करेगी, लेकिन वो 149 रेट चलता रहेगा और अगले साल फिर दोबारा 49% बढ़ जाएगा, तब भी सरकार, ये एक प्रैक्टिस है। दूसरा आप देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे ही फसल किसान की कट जाएगी, मार्केट में बिकने के लिए आएगी, उससे 2 महीने पहले स्टोरेज वाले जो हैं, जो उन्होंने स्टोर करके रखा होगा पूरे साल का राशन, वो उसको मार्केट में ला देंगे। जब किसी चीज़ की बहुयात हो जाती है, ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो उसके रेट क्रैश कर जाते हैं। तो जब किसान को बेचनी होगी तब वो रेट क्रैश कर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब किसान से उन्होंने परचेज़ कर ली गिरते दामों पर, औने पौने दामों पर ले ली, उसके बाद वो दोबारा से उसको स्टॉक कर लेंगे और फिर 8 महीने वो फसल जो है थोड़ी थोड़ी सप्लाई करेंगे, जिनसे कॉरपोरेट हाउसेस को मुनाफा होगा, किसान को नहीं होगा, क्योंकि किसान ने तो औने पौने दामों से उन्होंने ले ली। फिर यही सर्कल जो है दोबारा रिपीट होगा। अब और दूसरा एक इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, इन्होंने कहा जी मंडियां लगा सकते हैं, कोई भी आएगा उसके पास आधार कार्ड होगा, वो आएगा यहाँ पे मंडी लगा लेगा इस गांव में। मैं कहता हूँ कि इस गांव से वो फसल ले जाता 40, 50, 60 लाख की, यहाँ कहें 1 करोड़ की, आसपास के गांव से 1 करोड़ की फसल ले गया वो सभी गाँव से। उसके बाद अगर कोई विवाद होता है तो वो किसान जो है
वो एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम उसका निपटारा नहीं करेगा तो वो डीसी के पास जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। आप बताइए, उसकी फसल भी ले लेंगे आप और उसके बाद उसको पैसे भी नहीं देंगे, उसके बाद उससे आप कह रहे हैं आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो बिचौलिया कौन है इसमें? सरकार जिन्हें बिचौलिया कहना चाहती है वो बताएं। दूसरा आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के आने से एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा किसान का। जो मक्की है उसका 1850 एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। आप पता करिए, पुंछ में 1000 रुपये 800 रुपये चल रहा है, कठुआ में 1200 1300, उधमपुर वाली साइड में कहीं 1400, कहीं 1100, 1800 कहीं कहीं दिया, 1850 तो दिए ही नहीं किसी ने। तो जब यहाँ सरकारी खरीद नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तब इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आप समझिए जो बाहर से आएंगे वो क्यों लेंगे ज़्यादा? तो जो सरकार है वो तो एमएसपी देने के लिए राजी है। नहीं, आपने अभी किसान नेता जो हैं चड़ूनी जो हरियाणा से, उन्होंने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है कि अमित शाह ने जी ने कहा है जो होम मिनिस्टर मीटिंग में कि किसान को जो फसलें हैं 23-24 फसलें, उन पे एमएसपी नहीं दे सकते। सरकार एक सिर्फ कह दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे लेना कानूनी जुर्म कर दिया, डिक्लेयर कर दिया जाए, किसानों की ये मांग है। तो एमएसपी पे एक कानून बनाना चाहिए कि आप जो रेट फिक्स हो गया आप उससे नीचे जो है सामान नहीं दे सकते। फसल का ग्रेड अच्छा है वो तो चली जाएगी। अब आप एक टॉफी लेते हैं, उस पे एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान की फसल का कोई नहीं, उसका कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम, उसका मिनिमम मांग रहा है वो अभी भी, उसमें भी देने में आनाकानी है। जबकि कोई फैक्ट्री वाला एक टॉफ़ी भी बनाता ना तो उस पर लिख देता है ये 1 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते, या ये जी 1 रुपये की बिकेगी, डिसाइड वो कर रहा है। लेकिन किसान जो अभी आप देखिए यहाँ कनक बीजी है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, किसान इसको बढ़ता देखेगा, पानी देना, सब कुछ करना, जो जो इसकी खाद वाद सब करके, जब वो ये 6 महीने बाद जब ये फसलें, या 4-5-6 महीने बाद जब वो ये फसलें लेके मार्केट में जाएगा, उसकी 6 महीने की मेहनत का उसे मूल्य नहीं मिलेगा तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। पर अमनदीप जी, मैंने ये चीज़ देखी है कि किसान अवेयर नहीं, किसान को इस कानून के बारे में पता ही नहीं है कि वो उनके फायदे के लिए है या फिर उनके नुकसान के लिए। देखिए यही तो सरकार की एक दिक्कत है। कांग्रेस भी यही बिल लेके आई थी, तब बीजेपी विरोध करती थी। आज बीजेपी सत्ता में है तो आज बीजेपी को ये फायदे में लग रहा है, जबकि कांग्रेस का भी वही हिसाब था, बीजेपी का वही हिसाब। सत्ता में रहते ऐसा कौन सा चश्मा डाल लेते हैं ये लोग कि इनको अच्छा लगना शुरू हो जाता वो बिल। यहाँ तो इन किसानों को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, वो हम भी वो चश्मे लगाएं और देखेंगे। आज हम जिस गाँव में खड़े हैं, मेरा पैतृक गाँव है, मेरी ज़मीन है यहाँ पर, लेकिन मैं खुद खेती नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या कारण है, क्यों खेती नहीं कर रहे हैं? क्यों किसान नहीं बनना चाहते? क्यों किसान को तो भगवान का रूप कहा जाता है, उससे अन्नदाता कहा जाता है। आप देखिए अन्नदाता जो है, अन्नदाता कर्जे से इस पेड़ के, इस बरगद के पेड़ के नीचे फांसी लगा के चले जाए तो वो थोड़ी होगा। एक्सप्लॉयटेशन है ना, तो ये एक्सप्लॉयटेशन कम करने का इंश्योर करना था गवर्नमेंट को कि एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दे दिए, उससे नीचे अगर कोई ले रहा है वो कानूनी जुर्म हो। लेकिन सरकार ये चीज़ करना नहीं चाहती क्योंकि वो कॉर्पोरेट हाउसेस को बचाना चाहती है। आंदोलन की बात करो तो किसान इस समय आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर है, लाठियां भी खा रहा है। तो अब इस आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर दिया गया। कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने इसको हाईजैक किया हुआ है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे इस पे लग रहे हैं, पाकिस्तान समर्थक लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लाखों किसानों में 2 बंदे खालिस्तान का नारा लगाते हैं तो क्या वो सबका हो जाता है वही, कि क्या वो सारे खालिस्तानी हो जाते हैं? आपका मतलब हरियाणा यूपी के जो किसान बैठे हैं वो सारे खालिस्तानी हो गए? ये सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, कहीं ना कहीं से तोड़ दिया जाए। इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब लेफ़्ट का आपको बताऊं, शर्जील, जहां उसके उस शर्जील इमाम के फ़ोटो लगे थे, उसी की मीडिया से किसी मैं चैनल में देख रहा था, तो उन्होंने पूछा ये किसका फ़ोटो लगा? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कोई शहीद होगा। आप समझे, वहाँ किसान बैठे हुए हैं, वो अपने हकों के लिए बैठे हैं। अब उनको कोई भी आके बैनर पकड़ा दे, आप समझे, आंदोलन को बदनाम करने किसान की को कोशिश अपनी की जा फसल रही का है। पता है। सुनिए, किसान को अपने फसल का पता है, उसको अपने उसका, उनको नहीं पता कि ये कौन है, शर्जील कौन है, ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं इनको ही पता है। किसान को कोई मतलब नहीं है। अब इसको जो है जानबूझ के खालिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि भ्रमित किया जाए। अब आप ये बताइए, अगर किसानों के फेवर में कोई यूके में प्रोटेस्ट करता है तो इन किसानों ने थोड़ी बोला है कि भाई वहाँ जाके खालिस्तान के नारे लगाओ और वो करो।
जो दिल्ली में बैठे किसानों की जिम्मेदारी कैसे हो जाती है? अगर उनके आंदोलन में कुछ हो रहा है तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप बता रहे हैं जी, मीडिया दिखा रहा है जी, वो वहाँ पे ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर। एक नेत्री ने यहीं महात्मा गांधी के फोटो पर गोलियां चलाई थी भारत में ही, उसको आतंकवादी कहा था किसी ने, लेकिन फॉरेन में किसी ने कहा उसकी जिम्मेदारी अब यहाँ के किसानों की होगी कि अमेरिका में कुछ किया गांधी जी के साथ। अरे भाई, उनसे पूछो ना जाके, इन किसानों का तो जो मुद्दा है वो करो। अमनदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इस गांव में आने का मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये गांव है, आए दिन यहाँ पर गोलाबारी होती रहती है, किसान वहाँ से भी दुखी है। अब ये कानून लाया गया है, किसान जाए तो जाए कहाँ पर? देखिए, किसान इसीलिए तो सड़कों पर आके बैठा है। पंजाब और हरियाणा, यूपी का किसान, जम्मू से भी किसान जो हैं वो गए हैं वहाँ पर, कि अब किसान के पास कोई वो नहीं है ना, कोई चारा नहीं है। आप समझिए, ठंड के दिन है, आपका भी दिल करता है, मेरा भी दिल करता है, रजाई में लेके बैठे रहें, हैं? कौन सा ऐसा किसान है? वहाँ मीडिया के कुछ चैनल जो हैं, वो जो नेशनल मीडिया है वो दिखाता है कि किसान बादाम खा रहा है, वो रात को ये नहीं बताता कि वो पेट्रोल पंप पे वो सो रहा है। और इसमें पोर्टल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। पोर्टल्स ने जो सच्चाई दिखाई है किसान नेताओं की, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं उन पोर्टल्स के, और उन्होंने बता दिया, धरातल की न्यूज़ बता रहे हैं। और आप देखिए, लोग नेशनल मीडिया से ज़्यादा पोर्टल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, पोर्टल से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं खुद जो है, मैं नेशनल मीडिया से लेने ही नहीं चाहता, मैं ग्राउंड से लेता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से लाइव चलते हैं, वहाँ से वो पूरा रिकॉर्ड करके लाते हैं और बताते हैं, धरातल की न्यूज़ बताते हैं। मीडिया चैनल क्या करता है, हज़ार बंदों की, जो जैसे कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनका एजेंडा है कि खालिस्तान का कुछ पॉइंट मिल जाए, तो हज़ार बंदों की वो लेंगे और उसमें से दो जो गलत होंगे ना, उनको हाईलाइट किया जाएगा। आप बताइए, जो उसमें बाकी थे, मतलब एक बंदे के लिए आपने 99 बंदों को गलत कर दिया, जबकि होना चाहिए 99 की जैसी स्थिति है वैसी ही उसकी हो। अगर एक फ्रिंज एलिमेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो गलत करता है उसे एक्सपोज करना चाहिए। अमनदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जो सच है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सच के साथ चलने वाले हैं और सच के साथ चलते रहेंगे। और जो कृषि कानून लाया गया है, किसान, जिस देश को किसानों का देश कहा जाता है, हिंदुस्तान को किसानों का देश कहा जाता है, अगर उसी देश में अगर किसान सड़कों पर होगा तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। और हमें उम्मीद है कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा और जल्द किसान अपने घर रवाना हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है कि MSP लागू होना चाहिए, और उसके बाद ये आंदोलन जो है किसान ख़त्म कर देंगे। तो बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।